क्या अखिलेश ने मुसलमानों को दिया धोखा? सपा के पीडीए से मुसलमानों को बाहर फेंका। बिहार की करारी हार से बदल दिया प्लान। अखिलेश के एजेंडे में अब नहीं है मुसलमान। ये सवाल दरअसल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन को जिताने के लिए खुद सपाई मुखिया अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे और लालटेन पंजे के लिए 22 सीटों पर धुआंधार प्रचार किया था। लेकिन जब चुनावी नतीजे सामने आए तो महागठबंधन को जहां करारी हार मिली, तो वहीं जिन 22 सीटों पर अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार किया था, उनमें भी 20 सीटों पर महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। और महागठबंधन की इस करारी हार की सबसे बड़ी वजह आधी आबादी यानी महिलाएं थीं, जिन्होंने एनडीए को बम्पर वोट देकर एक बार फिर बिहार की सत्ता सौंप दी। शायद यही वजह है कि बिहार के नतीजों से सबक लेते हुए यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव ने अपना प्लान बदल दिया है और अब उनके पीडीए में शामिल ए यानी अल्पसंख्यकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उनकी जगह अब आधी आबादी यानी महिलाओं ने ले ली, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब देश की संसद से सपाई सांसदों की एक तस्वीर सामने आई। संसद से आई ये तस्वीर डिंपल यादव, प्रिया सरोज, इकरा हसन और कृष्णा देवी शिवशंकर की थी, जिसमें चारों सांसद किसी बात पर मुस्कुराते हुए नजर आ रही थी। और यही तस्वीर सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, संसद में पीडीए का परचम लहराती सपा की जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, नारी शक्ति का विकास कहने से नहीं, उन्हें सच्चा प्रतिनिधित्व देने से होगा। पीडीए में आधी आबादी के रूप में शामिल हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प है। पीडीए में शामिल ए मतलब आधी आबादी मतलब हर बच्ची, युवती, नारी, महिला को सामाजिक आर्थिक रूप से सम्मान देने और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हम स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे और उत्तर प्रदेश की उन्नति के अपने संकल्प को निभाएंगे। अब तक पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक यानी मुसलमान ही समझा जाता था। लेकिन सपाई मुखिया अखिलेश यादव के इस ट्वीट से ये मैसेज गया कि पीडीए में ए का स्थान अल्पसंख्यकों से छीनकर अब आधी आबादी को दे दिया गया है। यही वजह है कि अखिलेश का ये ट्वीट आते ही मुसलमान भड़क गए। पत्रकार परवेज अहमद ने तंज मारते हुए लिखा, बहुत खूब, पीडीए के ए का अर्थ आधी आबादी, पी पिछड़ा, डी दलित, ए आधी आबादी महिलाएं। मोहम्मद लुकमान नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, बहुत बढ़िया, ए का मतलब अल्पसंख्यक से अब आधी आबादी हो गया। फिर ओवैसी मुस्लिमों की हिस्सेदारी की बात करेगा तो तुम ही लोग उसे बीजेपी का एजेंट बताओगे। मुस्लिमों का सिर्फ वोट यूज करने का ट्रिक अच्छा है। इंडियन मुस्लिम नाम के एक यूजर ने लिखा, फिर पलट गए अखिलेश जी, कभी ए का मतलब अल्पसंख्यक था और अब आधी आबादी। इस तरह की बचकानी बातें करके भाजपा को हराने का सपना देख रहे हैं। मुझे तो अब लगता है पीडीए वाले ए का मतलब अल्पसंख्यक, अगड़े या आधी आबादी नहीं, सिर्फ अखिलेश है, जिसे किसी भी कीमत पर बस सीएम की कुर्सी चाहिए। जब से सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए में शामिल ए का मतलब आधी आबादी बताया है, सोशल मीडिया पर मुसलमानों का कुछ इसी तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा, क्योंकि अब तक उन्हें यही लगता था कि पीडीए में ए का मतलब अल्पसंख्यक है। लेकिन लगता है अखिलेश यादव अभी यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पीडीए का असली मतलब क्या है। खासकर पीडीए में शामिल ए का मतलब बार बार बदलता रहता है। कभी इसे आदिवासी से जोड़ दिया जाता है तो कभी अल्पसंख्यक से, और अब आधी आबादी से जोड़ दिया गया। क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के पीछे आधी आबादी एक बड़ी वजह थी, जिसने भारी संख्या में एनडीए को वोट दिया। और अब अखिलेश यादव भी आधी आबादी के वोट बैंक पर ज्यादा जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने पीडीए में शामिल ए का मतलब अल्पसंख्यक से आधी आबादी कर दिया, जिससे मुस्लिमों में नाराजगी देखी जा रही है। और अगर मुस्लिम सपा से नाराज हो गए तो सपा को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
जिसका ट्रेलर बिहार में मुसलमानों ने दिखा दिया। याद करिए, महागठबंधन ने मल्लाह समाज से आने वाले वीआईपी नेता मुकेश सहनी को चुनाव के दौरान ही डिप्टी सीएम पद देने का ऐलान कर दिया था, लेकिन मल्लाह समाज से ज्यादा वोट बैंक होने के बावजूद तेजस्वी यादव ने किसी मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान नहीं किया, जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव में चुकाना पड़ा। मुस्लिम बहुल सीमांचल में भारी संख्या में मुसलमानों ने ओवैसी को वोट दिया, जिससे सीमांचल में एआईएमआईएम 5 सीटें जीत ले गई। ऐसे में अगर अखिलेश भी मुस्लिमों की नाराजगी से बचना चाहते हैं तो कम से कम चुनाव से पहले किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि सीएम का पद तो खाली नहीं है। सपा के जीतने पर सीएम अखिलेश ही बनेंगे, और अगर डिप्टी सीएम का पद मुस्लिमों को नहीं देते हैं तो फिर एक बात और आपको बता दें, बिहार की तरह यूपी में भी ओवैसी ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि सपा का सियासी खेल बिगड़ जाए, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि साल 2022 का यूपी चुनाव हो या फिर साल 2024 का लोकसभा चुनाव, यूपी के मुसलमानों ने सपा को एक तरफा वोट दिया है, और सही मायने में मुस्लिम ही सपा की असली ताकत माने जाते हैं, जिन पर सपा भरोसा करती है। लेकिन ओवैसी के चुनाव मैदान में उतरने से सपा का मुस्लिम वोट बैंक बिखर सकता है, क्योंकि ओवैसी लंबे समय से ये नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं कि सपा, कांग्रेस, आरजेडी जैसी सियासी पार्टियां मुसलमानों का वोट तो ले लेती हैं, लेकिन उन्हें सीएम या डिप्टी सीएम जैसा बड़ा पद नहीं देती। ये सियासी पार्टियां मुसलमानों से सिर्फ दरी बिछवाने का काम करती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी ये समझती है कि आपका काम सिर्फ दरी बिछाना है। आपका काम सिर्फ दरी बिछाना है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि दरी नहीं बिछाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब ये हमारी इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ये समझती है कि अल्पसंख्यक समाज को दबाया जाएगा, कुचल दिया जाएगा और उनका हक उनको नहीं दिया जाएगा, और फिर समाजवादी पार्टी बसपा ये कहती है कि ओवैसी को वोट मत दो वरना बीजेपी जीत जाएगी, ये कहते हैं ना। और अगर यूपी में ओवैसी का ये नैरेटिव काम कर गया तो फिर सपा का जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अब यूपी के मुसलमानों को ये तय करना है कि जिस तरह से अखिलेश ने पीडीए में शामिल ए का मतलब अल्पसंख्यक से बदलकर आधी आबादी कर दिया है, उसके बाद मुसलमान चुनाव से पहले सपा से डिप्टी सीएम का पद मांगते हैं या फिर ओवैसी के मुताबिक इस बार भी दरी बिछाने का काम करते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने सपा के पीडीए पर तंज मारते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। अगर गुलामी के अंशों को समाप्त करना है, विरासत पर गौरव की अनुभूति करना है, तो अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण उसकी एक अनुपम छाप के रूप में, एक अनुपम मिसाल के रूप में हम सब के सामने है। हम सब अयोध्या की इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा अपनी विरासत का, आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है, तो जो कहा सो करके दिखाया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके हमेशा के लिए आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए जो कार्य किया गया, यह अभी स्वतंत्र भारत और 140 करोड़ का भारत आज उसका प्रत्यक्षदर्शी है। वो इस बात का अनुभव कर रहा है कि घोषणाएं बहुत होती थी, लेकिन उसका मूर्त रूप आज देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग आज पीडीए की बात करके समाज की एकता को खंडित करना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहिए, जब प्रदेश में दंगों की आग लगी थी, प्रदेश का नागरिक, चाहे वह अलीगढ़ के दंगे हो, बरेली के दंगे हो, मुजफ्फरनगर के दंगे हो, मेरठ के दंगे हो, जिन लोगों की बोलती दंगों के समय पीड़ित हिंदुओं के पक्ष में नहीं होती थी, पीड़ित में से दलित भी था, पिछड़ा भी था,
व्यापारी भी था, सामान्य हिंदू भी था। अकेले भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी होती थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती थी। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागिर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है। लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सबका साथ की तो बात करता है, लेकिन परिवार के विकास की बात करता है। और इन्होंने 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर यही करके दिखाया भी। जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बनकर के इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाने देना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे, होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। उस समय इनके द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ और सबके विकास के साथ संतुष्टीकरण की नीति है। विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं।